इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वैल्यू को इम्प्रूव करने वाला क्या है, एक प्रोजेक्ट है। अगर एक इंसान को अपना मार्केट में वैल्यू बनाना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? अगर एक इंसान को अपना मार्केट में वैल्यू बनाना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? जी मैम बोलिए आप। एजुकेशन। चलिए बहुत अच्छा, एक बार ताली होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? एजुकेशन। क्या होना चाहिए? एजुकेशन। क्या होना चाहिए? एजुकेशन। सेकंड क्या होना चाहिए? इनकम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसा। लेकिन आप ये जरूर देखे होंगे आपके गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़ाई बहुत किए हैं, BA, BSc, MSc, B.Ed, TT, हर एक उनके पास डिग्रियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी देखेंगे कहीं ना कहीं वो बेरोजगार है। उस डिग्री से जिस लेवल का उनका वैल्यू होना चाहिए क्या होगा? नहीं। आप ऐसे ही लोगों को भी देखे होंगे, एक इंसान के पास पैसा बहुत रहता है, लेकिन वही जाहिर सी बात है जब बैंक में जाता तो विड्रॉल किसी दूसरे से भरवाता, अंगूठा लगा के पैसा निकाल। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनके पास एजुकेशन नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास ये दोनों चीज होता है उसका खुद का क्या बनता है? एक आइडेंटिटी। क्या बनता है? आइडेंटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान। और चौथी चीज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन लेके आई जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ। अगर आपके पास एजुकेशन है, इनकम है, तो आपका एक आइडेंटिटी बनेगा, ठीक। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, आपका हेल्थ नहीं ठीक है, क्या अपने आप को मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे? जी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हेल्थ को लेकर ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ावा तो दे रही है। अब आपको जानना ये जरूरी है, सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन को लेकर। आपको पता होगा 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, हिंदी में ही बोले कि देखिए जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश के समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? कोई मुझे बता सकता है? जी बहुत अच्छा। कौन कौन सा वर्ग? चलिए मैं आपको बता दूं, एक होता देखिए लिटरेट क्लास और एक होता अनलिटरेट क्लास। कहने का मतलब एक पढ़ा लिखा समाज और दूसरा अनपढ़ समाज। अगर मैं पढ़े लिखे की बात करूं तो इंडिया में 76% ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, बाकी 24% ऐसे लोग जो अभी भी अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। और ये मेरा कहना नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का कहना है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का कहना है। आज के डेट में अगर हम पहले की शिक्षा की तुलना करने जाएंगे तो पहले की शिक्षा आज की शिक्षा नहीं रहेगी। रीजन क्या है? आपको पता होगा कि सन 2000 में हम लोग जब फोटो खिंचवाने के लिए जब जाते थे, फोटो कितना देने में मिलता था? लेकिन वही फोटो 2000 अगर आप 21 में खिंचवाने के लिए जब जाते हैं तब 1 से 2 मिनट, हार्डली 3-4 मिनट में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल बहुत फास्ट हो गया है, इसकी वजह से। समझ में आया? तो इसी डिफिनेशन को चेंज करके लेके आई है कंप्यूटर लिटरेट क्लास टू कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास। अब आप समझ सकते हैं कि जिस देश में 76% लोग बोला जाता है पढ़े लिखे हैं, जिस देश में 76% लोग पढ़े लिखे हैं, उसी देश में कितने ऐसे लोग जो कंप्यूटर जानते हैं? जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस देश में 76% लोग पढ़े लिखे हैं, उसी देश में कितने ऐसे लोग जो कंप्यूटर जानते हैं? कोई मुझे बता सकता है? कोई नहीं। चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो मात्र 8% ऐसे लोग जो कंप्यूटर जानते हैं, बाकी 92% ऐसे लोग जो कंप्यूटर नहीं जानते। अगर किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है नेट पे वो सर्च कर सकता है कंप्यूटर लिटरेट क्लास इन इंडिया। आप सर्च करोगे तो इससे भी कम पॉइंट, 6 पॉइंट ऐसे करके है। समझ में आया? लेकिन एक परफेक्ट रूप से देखा जाए तो मात्र 8% ऐसे लोग हैं जो जानते, बाकी 92% है अभी भी नहीं जानते। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य यही है। आपको पता होगा एक टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन पेपर आता है जिसके सर्वे से पता चला है कि इंडिया में मात्र इतने ही % लोग हैं जो कंप्यूटर जानते हैं। समझ में आया? आपका PM का नाम सुने होंगे? यस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नाम सुने ना सब लोग? उनका भी कहना था कि इंडिया को क्या करना, 2020 तक डिजिटल करना है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए ना, आज के डेट में सारा काम टेक्निकल हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो देखिए उनका जो सपना था वो तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद में सोचिए इंडिया में 8% तो है, तो 8% को लेके डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? सही है कि नहीं? तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य यही है कि जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते वो कंप्यूटर की ओर। क्लियर हुआ मेरा बात? उसके साथ साथ देखिए अब यहाँ पे बात आता है ऑब्जेक्टिव मिशन। क्या आता है? देखिए कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को लेके आता है तो सबसे पहले उसका एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। क्या आपको पता होगा? सबसे पहला है कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू कंप्यूटर लिटरेट क्लास। कहने का मतलब जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते उनको कंप्यूटर की ओर ले जाना। ये ग्राफ बनाने पर इसको जरूर करिए, ये स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा देखा जाए कंप्यूटर लिटरेट क्लास टू IT स्मार्ट सिटीजन
डेवलपमेंट इंडिया। जो लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हैं उनको आईटी सेक्टर में क्या करना, परफेक्ट नागरिक करना। जैसे आज से कुछ साल पहले अखिलेश जी क्या वितरण किए थे, लैपटॉप। लेकिन मैं देखा उसी लैपटॉप का बहुत सारा लोग दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करने का मतलब क्या, जिसको नॉलेज नहीं था 4000 5000 में बेच दिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखा कि उसी लैपटॉप को अभी भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी जगह पे और लोगों को भी मैं देखा कि उस लैपटॉप को कुछ नहीं, कम से कम सुबह शाम पिक्चर। अच्छा, आपको एग्री करना। उसके साथ साथ थर्ड की अगर बात किया जाए, सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि टैलेंटेड लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं बोलना, टैलेंटेड लोग। सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग किस देश में पाए जाते हैं? जी, सेम आप ही की तरह मैं भी आया था तो चीन, जापान, अमेरिका ऐसे मैं भी बोला था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो इंडिया इज़ द बेस्ट। क्या है? क्यों? आपको नासा जैसा रिसर्च सेंटर का नाम आप लोग सुने होंगे, जो 38% ऐसे लोग हैं जो इंडिया के कर्मचारी यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो आपका 36% ऐसे लोग हैं जो इंडिया के कर्मचारी वर्क करते हैं। अमेरिका में अगर डॉक्टर की बात किया जाए तो आपका 34% है। अच्छा, ये ग्राफ को देखने से क्या लग रहा है, इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी है? लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या रीज़न होता है, सबसे ज़्यादा अगर पढ़े लिखे कहीं कोई बेरोजगार होता तो इंडिया में? क्यों? जब ये बोलोगे ना सबका मुँह प्याज हो जाएगा। समझ में आया? ये बात इसको बोलना बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी जाएगा उसमें पूरे, ठीक है। रीजन यही कि आज की डेट में जो पढ़ाई करवाया जा रहा है, देखिए सब लोग ट्रेडिशनल और एक होता है वोकेशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, जो हमारे पूर्वज लोग पढ़ाई करते हुए चले आए हैं। अगर वो हम पढ़ाई करेंगे तो क्या हम अपने कैरियर फ्यूचर को बना सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए जो मेरे दादा परदादा लोग पढ़ाई की, राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, ये सारा क्यों? क्योंकि टेक्निकल का तो डिमांड चल रहा है। तो अभी हम कहाँ उलझे हुए हैं? अभी भी मैं आपको बता दूँ, मार्केट में अगर आप उतर के तो यहाँ पे ट्रेडिशनल आपका जायज़ बात है। आपको यहाँ पे जो कोर्स करवाया जा रहा है, कौन सा कोर्स है? इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, एक यूपी बोर्ड का लड़का 75%, देखो इसको दिखाना आप कुछ भी दिखा सकते हो, लेकिन स्पष्ट क्लीन बोलना है, ठीक है। और एक आपका है सीबीएसई बोर्ड का लड़का। अब जाहिर सी बात, ये दोनों लोग जॉब के लिए जाएंगे, सबसे पहले सिलेक्शन किसका होगा? सीबीएसई। क्यों? इंग्लिश, इसको इंग्लिश आता है। देखिए सबसे पहले इसको इंग्लिश आता है। जब कुछ भी इससे पूछा गया ना तो इंग्लिश जवाब देगा। लेकिन जब यूपी बोर्ड से पूछा गया तब सबसे पहले वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, तब जाके अपनी बात को रखेगा। सही है कि नहीं? आपको पता होगा जब एक व्यक्ति जॉब के लिए जाता है तो 100% में उसका आपको पता होगा 40% क्या देखा जाता है? क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज स्किल, सेल्फ ग्रूमिंग, है ना, और एटीट्यूड। ये सारी चीज़ें होना बहुत जरूरी। आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे, ये तो आप लोगों को नेचुरली आपको पता ही होगा। आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जब बोलेंगे मैं आई कमी, तो आपका जाहिर से बड़ा ड्रेसअप, लुकअप, सही है कि नहीं? तो ये चीज़ें होना चाहिए। उसके साथ साथ 5 की अगर बात किया जाए कि टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? उद्योगपति। मैं बता दूं, बहुत सारे लोग यहाँ जितने लोग भी बैठे, ऐसे बोलना है कि यहाँ जितने भी सारे लोग हैं ना, सारे लोगों का ड्रीम सपना बहुत बड़ा बड़ा है। लाइफ में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर बात है कुछ करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि नहीं? तो अगर आप चाहते तो यहाँ से एंटरप्रेन्योर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ 6 की अगर बात किया जाए तो टू हेल्थिजन। क्या है? टू हेल्थिजन। आप यहाँ से एक अच्छा अपना स्वास्थ्य भी कर सकते हैं। और 7 की बात किया जाए तो हम लोगों का पीढ़ी किस चीज़ का? परज्यूमर देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है प्रोड्यूसर, और दूसरा है कंज्यूमर। क्या है? देखिए प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो सामान को मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो बनाता है, और कंज्यूमर का मतलब होता है जो सामान को उपयोग में लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सर क्या नाम है आपका? अच्छे लाल। ये जो आप शर्ट पहने बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिए आप? दुकान से। दुकान वाले को क्या दिया आप? पैसा दिया। उसके बदले क्या मिला? शर्ट मिला। अच्छा, इनकम करने का जरिया मिला? नो, नहीं। तो फर्स्ट बार अच्छे लाल को ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ से आप पैसा खर्च करके पैसा कमा सकते हो। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ऐसे सेम बोलना। उसके बाद देखिए TD, एशियन पैसिफिक लर्निंग लिमिटेड आपको पता होगा कि 1956 के तहत जो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो रजिस्टर्ड होता है उसे लिमिटेड का दर्जा मिलता है। जैसे नाम सुनोगे BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड,
इसी तरीके से SBPSL और आपका क्या है APLL। ये जितने भी LL देख रहे सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ जो भी काम हो रहा है सब गवर्नमेंट के निगरानी में हो रहा है। समझ में आया? और उसके साथ साथ आप देखिए बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड का मतलब समझते हैं, मान लेते जब हम लोग किसी भी कॉलेज में अपनी बहन का एडमिशन करवाते तो कॉलेज देख के नहीं एडमिशन करवाते, हम लोग वहाँ का बैकग्राउंड चेक करते हैं। टीचर कैसे हैं, सिलेबस कैसे चलता है, पढ़ाई अच्छा करवाया जाता है कि नहीं, बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं, पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो आप भी एक बार अच्छे से इसके बैकग्राउंड को चेक करिए। तो बैकग्राउंड की अगर बात किया जाए तो ये इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ स्टाइल और ये पर्सनल के क्षेत्र में क्या कर रही है, वर्क कर रही है। सेकेंड अगर देखा जाए तो इसको ISO 9001 से 2008 द्वारा क्या है, ये प्रमाणित ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ साथ बात किया जाए आज 1-2 साल से नहीं, आज इसको चलते हुए देखा जाए कितना साल हो गया, 21 साल से आज बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। उसके साथ साथ देखा जाए तो इसका 1000 सिटी में वर्क चल रहा है, 38 रीजनल ऑफिस है जो इसको कोऑपरेट कर रही है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेज कर रही है, अगर बात किया जाए तो मिस निर्मला अरोड़ा है ना। देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 लोग मैनेज कर रहे हैं, आप समझ लीजिए, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहला है गगन प्रसाद, यही आप लोग समझो, बिजनेस का फंडा नहीं समझ में आ रहा है, वो बैकअप के लोग हैं, लेकिन फ्रंट के कौन है, निर्मला है। और लड़की तेज तगाड़ है, कोई भी बात आएगा तो आराम से कर सकती है। मेरा बात समझ में आया? तो 3 लोग, लेकिन सबसे ज्यादा नाम किसका होता है, क्यों? क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं, तो एक अलग इंप्रेशन होगा कि नहीं होगा, सही है कि नहीं है? और भी अगर आप देखा जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन 21 साल से चल रही है, अगर देखेंगे तो आज के रेट में देखिए जो अभी चल रहा है तो 40+ लाख लोग क्या इसमें एडमिशन ले चुके हैं। और इस समय जो एडमिशन चल रहा है मैं आपको बता दूं 40,60,200 कुछ करके जा रहा है। समझ में आया इस टाइम जो है। और भी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसका वेबसाइट है www.sbpsl.in पे लॉगिन करके नेट से पूरा डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। और एक चीज याद रखिए, अब तो ये इंडिया का नंबर 1 टर्म्स ऑफ वैल्यू, भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और ये मेरे कहने से नंबर 1 नहीं हुआ, इसको देखा जाए तो नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। अगर आपको नहीं भी विश्वास होगा तो नेट पे आप सर्च कर लीजिएगा कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, तो आपका आ जाएगा क्या, APLL, एशियन पैसिफिक लर्निंग लिमिटेड। यहाँ सबको विश्वास है ना? अगर नहीं हो तो आप सर्च कर लो, क्योंकि मैं सर्च करके देख चुका हूँ जी इंडिया। उसके साथ साथ देखा जाए तो इसको भी ISO 9001 से 2008 द्वारा क्या ये भी प्रमाणित ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ साथ बात किया जाए तो आज 1-2 लाख नहीं 2 लाख बच्चों को बेसिक से एडवांस कोर्स एंड PG कोर्स में पास आउट कर, आप सोचिएगा 2 लाख बच्चों को पास आउट कर रही है तो एक तो सेंटर तो होगा नहीं पूरे। अगर आप इंडिया में चेक करने के लिए जाएंगे तो इसका देखा जाए 1500 सेंटर है। यूपी उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 270 कहने का होता है, इस समय और कम है लेकिन आपको हाईलाइट करना है ना, तो 270। और अगर आजमगढ़ की बात किया जाए तो टोटल देखा जाए तो आपका यहाँ पे कितना सेंटर है इस टाइम, 4 से 5 से 6 वही जो है उसको आपको स्पष्ट कर देना, ठीक है। और सबसे खुशी बात क्या है कि यहाँ पर प्लेसमेंट असिस्टेंट की सुविधाएं भी है। जैसे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर मैं जहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ वहाँ मुझे जॉब लग जाए, तो मैं आपको बता दूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैंपस सिलेक्शन करवाती है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके सर्टिफिकेट रखते हैं तो साल भर में होता रहता है, आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसको इंटरव्यू को फेस करेंगे तो आप जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर और भी डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो APLL.info पे लॉगिन करके नेट से पूरा डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया, ठीक है। आप देखिए एक चीज़ याद रखिए, एक टाइम होना चाहिए, एजुकेशन पार्ट जो 35 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, ये नहीं पूरा 1 घंटा पूरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब रही बात कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है, जानना है। देखिए अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आना चाहता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारी ऑर्गेनाइजेशन 4 सेक्टर को लेकर वर्क करती है। कितने सेक्टर को लेके? 4 सेक्टर। तो सबसे पहला क्या है, एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन जिसमें बच्चों को कंप्यूटर का कोर्स करवाया जा रहा है। किसका? कंप्यूटर कोर्स। 6 महीने का कोर्स है, ठीक है। और साथ में आपको क्या मिलेगा? सपोर्ट। यहाँ से आपको सपोर्ट भी दिया जा रहा है, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ आपका हेल्थ है, अगर कोई हेल्थ भी लेके आना चाह रहा तो हेल्थ को लेकर आ सकता है। और लाइफ स्टाइल है,
पर्सनल और पर्सनल केयर। खास तौर पे पर्सनल केयर तो देखा जाए महिलाओं के लिए, जो सुबह से शाम तक ऑलरेडी यूज करके सब कुछ उसमें अवेलेबल रहता है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे जो कंप्यूटर का कोर्स करवाया जा रहा है, आखिर कौन सा कोर्स है जो करवाया जा रहा है, जानना है ना? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो कोर्स करवाया जा रहा है IT टूल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, विंडोज 7 है ना। उसके साथ से MS ऑफिस, ये तो उसमें चलेगा। ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड हो गया, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS एक्सेल, एक्सेस है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल। ये कोर्स सब रिवीजन कर लेगा ना। बात नहीं हम बता दे रहे अभी आपको। एक्सेस हो गया आपका, फिर एक्सेल हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक। इसको आपको लिखना पड़ेगा, जब आप लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ईमेल, ये बेसिक हो गया, बाकी एडवांस ये HTML, इंटरनेट एंड ईमेल, ईमेल। ये क्या है, इसको जैसे कहने जब लिखा जाएगा तो और अच्छे बेहतर तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले IT टूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, आपका वर्ड हो गया और एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट हो गया। उसके साथ साथ कुछ ये तो आपका बेसिक कोर्स क्या है, बेसिक, लेकिन इसमें एडवांस है, जैसे HTML, BHTML और XHTML और XML, CSS, जावा प्रोजेक्ट, जावा PHP प्रोजेक्ट और PHP प्रोजेक्ट और लास्ट जो है आपका प्रोजेक्ट। तो ये आपका कोर्स है, ठीक है, जो आपको यहाँ से करवाया जा रहा है, ठीक। लेकिन साथ में देखा जाए तो कुछ आपको यहाँ सपोर्ट दिया जा रहा है। सपोर्ट में देखिए जानना बहुत जरूरी है, आखिर कौन सा सपोर्ट है जो दिया जा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर ये कोर्स जो बता रहे हैं, अगर आप इस कोर्स को जाहिर सी बात है लेकर आते तो यहाँ सबसे खुशी बात कि आपको कोर्स के साथ साथ सपोर्ट मिलेगा। 4 बुक मिलेगा आपका कंप्यूटर का, IT स्मार्ट का, ठीक है। साथ में 2 लिंक मिलेगा आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ठीक। उसके साथ साथ आपका है एक बिजनेस कम्युनिकेशन का। बिजनेस कम्युनिकेशन आपको पता होगा आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं कि अपनी बातों को कैसे रखना, बहुत सारे लोगों को तरीका नहीं होता ना, तो इसका भी ट्रेनिंग चलता है। साथ में देखा जाए तो एक आपको मिलेगा किसका, मोरल का बुक, किसका, मोरल की बुक, एक GST, मोरल बुक, और एक मिलेगा आपका GST जिसको बोलते हैं गुड सर्विस टैक्स, तो इसका भी बुक मिलेगा। और साथ में देखा जाए तो आपको 2 DVD कैसेट दिया जाएगा। DVD कैसेट क्यों दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं मैं आपसे पूछ लिया, आपको अच्छा ही बताइए 5वीं का कोई पोएम याद है? नहीं, लेकिन आप कौन सा हीरो है तो बोलेंगे ना अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। पिक्चर तो बहुत पुरानी है लेकिन अभी भी स्टोरी याद है, क्यों? क्योंकि आप देखे हो, क्या देखे हैं, पिक्चर को देखे हैं। तो इसी तरीके से आप ये क्या एक पूरा पिक्चराइज कर दिया गया है, समझ में आया? आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, लैपटॉप है, एंड्रॉइड फ़ोन है, आप उसमें कॉपी करके 1 बार नहीं 2 बार नहीं आप 10 बार उसको क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी कुछ बच्चे क्लास को नहीं अटेंड करते, कोई दिक्कत नहीं, घर पे भी आप समझिए मैं एक टीचर को आपके घर भेज दिया हूँ, आपको जब मन के आप देख सकते हो। मन कहे तो आप 50 बार बैक करो फिर प्ले करो, बैक करो फिर प्ले, कहने जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक हम लोग आपको छोड़ते नहीं है, समझ में आया? तो यही रीज़न है कि आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 40 लाख लोग एडमिशन लिए हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा सपोर्ट दिया जा रहा है और साथ में आपको यहाँ पे एशिया लेवल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और लैब सपोर्ट दिया जा रहा है, टीचर सपोर्ट दिया जा रहा है और साथ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल, ठीक है, खुदा ना खासा अगर किसी के, देखिए कब क्या किसके साथ हो जाए किसी को नहीं पता। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख का एक्सीडेंटल दे रही जो उनके घर परिवार को मिलेगा। साथ में आपको एक ब्रांडेड क्या मिलेगा, बैग मिलेगा और साथ में यहाँ देखा जाए तो लाइफ टाइम आप क्या कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। इनकम आप यहाँ से सबसे खुशी बात क्या, लाइफ टाइम तक आप इनकम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आप रही बात, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं सोच रहे होंगे सर कंप्यूटर कोर्स हमको करना ही नहीं है, तो अगर कंप्यूटर को नहीं करना चाहे कोई दिक्कत नहीं, आप हेल्थ को लेके आ सकते हैं, लाइफ स्टाइल पर्सनल केयर को लेके आ सकते हैं। अगर मैं हेल्थ को लेके थोड़ा बात करूँ, आज के डेट में बोला जाता है किसी के घर में कुछ हो या ना हो एक बीमारी जरूर है, राइट, सही है कि नहीं? Yes. आपको पता होगा कि 1947 में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ज़मीनें क्या थी, बहुत ज़्यादा थी,
सही है कि नहीं? Yes. लेकिन जनसंख्या, कम थी। लेकिन 2021 में अभी क्या हो गया है? इसका उल्टा, इसका विपरीत हो चुका है। अभी क्या हो चुका है? जनसंख्या ज्यादा हो चुका है और जमीनें कम। कम। लेकिन एक चीज जरूर आप लोग देखे होंगे, अपने गांव में देखे होंगे कि जिस खेत में हम लोग पहले 10 बोरा अनाज उगाते थे, आज उसी खेत में हम लोग 20 बोरा उगाते हैं। क्यों? हम लोग उसमें क्या क्या डालते थे? तरह तरह के केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डालते थे। पहले लोग 100 साल जीते थे, 110 साल जीते थे, कितना 120 साल जीते, लेकिन आज के डेट में 60 से 70 जाते जाते यू केम हो। क्यों? क्योंकि केमिकल हमारे शरीर को नष्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। समझ में आया? तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों को भी देखे होंगे कि सुबह किसी से मुलाकात किए होंगे, शाम को एक्सपायर कर गया होगा। सही है कि नहीं? तो ये सारे चीजों को लेके हमारी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए एक फ्रूट जूस लेके आए जिसका नाम है नोनी। क्या नाम है? ये सारे चीजों को लेके देखा जाए एक फ्रूट जूस जिसका नाम है नोनी। ठीक है? नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। ये एक ऐसा फ्रूट जूस है जो 2008 में देखा जाए इसका शोध हुआ था, और शोध में देखा जाए आपको पता होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड भूतपूर्व क्या है? राष्ट्रपति और साइंटिस्ट भी हैं। जी। सही कि नहीं? तो लेकिन देखिए ये नोनी काम कैसे करता है समझिए। सबसे पहला A, B, C और D के रूप में काम करता है। जानना है? देखिए सबसे पहला क्या, ये बॉडी को एक्टिव योर बॉडी। बहुत सारे लोगों का मैं शरीर देखा हूँ, शरीर बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छा, सब कुछ है, लेकिन देखिए वो ऐसा अपने आप को बना के रखते। कहने का मतलब जैसे खाद भरा बोरी नहीं होता है, कहीं भी फेंक दो ही पड़े रहेंगे। सही है कि नहीं? Yes. तो जाहिर सी बात है इनके शरीर को क्या करेगा? एक्टिव करेगा। क्या? जब इसका सेवन करेंगे तब। मैं आपको बता दूं, अगर 3 सेब का अगर इस्तेमाल करते हैं और 1 ढक्कन नोनी का इस्तेमाल करते तो उतना उसमें असर होता है। किसमें? नोनी फ्रूट जूस में। समझ में आया? यस। मेरा बात क्लियर हो रहा है आपको? Right. तो जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात देहात में लोग तो सेब तो नहीं खा पाएंगे, जी नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल तो इजी बेस पे कर ही सकते हैं ना। सही है कि नहीं? उसके साथ साथ देखा जाए बैलेंस ऑफ बॉडी। बहुत सारे लोगों का शरीर देखिए, मैं बहुत सारे लोगों का शरीर देखा हूँ अदरक की तरह होता है। सही है कि नहीं? कहने का मतलब यहाँ निकला रहेगा वहाँ, तो ये सारे शरीर को क्या एकदम फिटनेस बना के रखिएगा ताकि देखने में आप स्मार्ट लगो और अच्छे लगो। ठीक? उसके साथ साथ क्लीन अप बॉडी। जैसे हम लोग अच्छा दिखने के लिए ऊपर से क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंदर के पार्ट को साफ करने के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं? नो। नहीं। तो ये हमारे ये जो बता रहे हैं नोनी, इसके लिए सबसे बेटर है। समझ में आया? उसके साथ साथ जो आपका डिजीज, कहने का मतलब जो बीमारी है जड़ से पूरा क्या करेगा? खत्म करेगा। तो अगर हेल्थ को लेके कोई आना चाह रहा है तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको 5 बोतल का किसका? नोनी कोकम दिया जाएगा। ठीक है? इसको लिखना भी है। और एक आपका 500 ml का, ये ½ लीटर रहेगा। ठीक है? और 500 ml का आपका रहेगा आंवला का जूस। क्या रहेगा? आंवला जूस। उसके साथ साथ देखा जाए तो आपको जो दिया जाएगा नरिश हेल्थ गाइड। क्या दिया जाएगा? इसको दिया जाएगा। और 3 मीटर का आपका सूत लेंथ का आपका कपड़ा दिया जाएगा। और साथ में आपका यहाँ से लाइफ टाइम आप इनकम भी कर सकते हो और 1 लाख का एक्सीडेंटल। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हेल्थ को लेके कोई आना चाहता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपोर्ट के रूप में उनको मिल रहा है। क्लियर हुआ? अगर लाइफ स्टाइल को लेके अगर मैं थोड़ा बात करूँ आज के डेट में, देखिए सबसे पहला लाइफ स्टाइल आज के डेट में सब लोग चाहता है कि मेरा अच्छा खासा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। सब लोग चाहते हैं ना? यस। तो लाइफ स्टाइल में सबसे पहले देखा जाए जो उनको दिया जा रहा है, मैं आपको बता दूँ 2 पैंट एंड शर्ट का यहाँ पे कपड़ा दिया जाएगा। ठीक है? 3 मीटर का आपका सूत लेंथ का कपड़ा दिया जाएगा। और साथ में 2 वॉच रहेगा, एक लेडीज और एक जेंट्स। ठीक है? उसके साथ साथ इसमें भी देखा जाए तो आपका नोनी 500 ml का रहेगा। कितना? 2 पीस। उसके साथ साथ आपका देखा जाए तो आपका APLL का बुक दिया जाएगा, स्मार्ट प्रोजेक्ट दिया जाएगा और आपका एक ट्रेवल बैग दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें भी सपोर्ट के तौर पे रहता है। और 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल लाइफ टाइम इनकम, ये सारी चीज़ें इसमें भी दिया जा रहा है। समझ में आया? और ये जो आपका पर्सनल केयर है, ये देखा जाए तो 28 प्रकार का प्रोडक्ट होता है। सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं जो भी चीज़ें यूज करती है सारा चीज़ इसमें अवेलेबल होता है। समझ में आया? लेकिन मैं आप लोग अब देखिए यहाँ पे अपनी बात को यहाँ तक करने के लिए समझिए सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ खाता है। अगर आप लोग चाहते हो कि 35 मिनट में करने के लिए, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ हम लोग इसको भी लिखते हैं पूरा अच्छे से, है ना? लिखते कि नहीं? कि आपको ये लाइफ स्टाइल में क्या क्या मिलता है तो पता होगा, हेल्थ में क्या क्या मिलता होगा वो आपको कॉम्बो लिखना है। समझ में आया? और IT स्मार्ट में सपोर्ट लिखना है। अब देखिए यहाँ ज़्यादा आपको इसमें इधर उधर घुमाना नहीं है, डायरेक्ट उसको बोला। क्यों? क्योंकि भैया हम लोगों को समझाना है। अब आपको डायरेक्ट बोलना है कि मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे जो स्टूडेंट हैं।
सही है। पहले आपको पूछना है कि सबसे पहले कितने सारे लोग ऐसे लोग जॉब करते हैं, तो कोई नहीं हाथ उठाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, तो कोई नहीं हाथ उठाएगा। अच्छा, स्टूडेंट कैटेगरी में कितने लोग आते हैं? स्टूडेंट सब लोग आते हैं ना? सब लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, स्टूडेंट को सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? एजुकेशन। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स, देखिए आप कोर्स का हाइप भी देना पड़ेगा। कोर्स आप किए हो कि नहीं किए हो डजंट मैटर, लेकिन आपको हाइप देना पड़ेगा। समझ में आया? देखिए सबसे पहला इस कोर्स को मैं आपको बता दूं, आपको देखने में नॉर्मली लग रहा होगा। इस कोर्स को करने के बाद मैं बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने कैरियर फ्यूचर को चेंज किए। कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000 ऐसे जॉब कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा कि सर ये कोर्स करने में मैं करूँगा तो क्या करूँगा, बात तो आ रहा होगा ना। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप आईटी सेक्टर में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। डाटा एंट्री का कर सकते हैं, मार्केटिंग का कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग का हो गया, वेब डेवलपर का हो गया, कलर का हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, यहाँ तक कि पर्सनल काम भी आप कर सकते हैं। कब? जब आपको नॉलेज रहेगा तब। समझ में आया? और प्लस आपको सपोर्ट मिल रहा है ना, कहीं नहीं मिलेगा, जाके देख लीजिए, सिर्फ लैब सपोर्ट, टीचर सपोर्ट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर ये सारा कोर्स एक अच्छे इंस्टीट्यूट पे अगर हम करने के लिए जाएंगे, समथिंग कितना रुपया लगेगा? जी मैम बताइए, समथिंग क्या पैसा लगेगा? जी मैं आपको बता दूं, जो आप 4 से 5 हज़ार बता रहे हैं, ये जो बेसिक कोर्स है ना, जिसका नाम है CCC, ATC, DCA वगैरह जानते हैं, इसको करने के लिए जाएंगे तो 4 से 5 हज़ार तक। देखिए मैं पूरा का मैं बात किया हूँ, आपका ये वेब डेवलपर, वेब होस्टिंग का कोर्स है, समझ में? ये मैं पूरा का मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक का नहीं बात कर रहा हूँ। समझ में आया? चलिए, और कोई परफेक्ट बता सकता है? सर आप पूरा अगर कोर्स करने के लिए मैं जाऊँगा तब 10 से 15 हज़ार। चलिए बहुत अच्छा। और जी मैम आप बोलिए। जी जी बोलिए, घबराइए मत। 30 से 36 हज़ार, बहुत अच्छा। एक बार उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। देखिए जो सबसे ज़्यादा बोलेगा 40,000, 50,000, तो उसके लिए बार ताली तो बनेगा ना, क्योंकि सबका दिमाग उस पर चला जाएगा। सही है कि नहीं है? बैठ जाइए आप लोग। देखिए मैं आपको बता दूं, इस कोर्स को अगर आप करने के लिए जाएंगे अदर जगह, मैं आपको बता दूं, मैं लोकल का बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छे इंस्टीट्यूट पे मैं देखा, जैसे आपका मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, सर्च करिएगा नेट पे भी तो है। समझ में आया? आप मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर ऐसे जगह पे बोला जाता, लखनऊ नवाबों का शहर, ऐसे जगह पे जब आप पता करने के लिए जाएंगे तो समथिंग ये 40 से लेके आपका 50,000, कितना? 40-50 हज़ार। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही मात्र आपको 14,999 रुपये। कितने में दे रही है? 14,999 रुपये में। समझना, तो ये चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा। और साथ में ये जो आपका हेल्थ को मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले ये जितना भी सब कुछ बताए हैं कहीं अदर जगह मिलेगा नहीं, जाके आप देख लीजिए। सिर्फ 4 ब्रांच है जहाँ पे आपको अवेलेबल है। सबसे पहला मेरठ, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा लखनऊ, और उसके साथ साथ एक और है कहीं। तो इस जगह पे करने के बाद आपको बनारस है ना, तो 4 जगह मिलेगा। अदर जगह लेने जाएंगे तो जल्दी नहीं मिलने वाला। और देखिए इसको मैं बता दूं, समथिंग आपको 35,000 रुपये का पड़ेगा, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन दे रही मात्र आपको कितने में दे रही है? 12,299 रुपये में। समझ में आया? और प्लस आपको ये लाइफ टाइम इनकम 1 लाख का एक्सीडेंटल सब कुछ दे रही है। उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल की बात किया जाए, अगर आप इसको करने के लिए जाते हैं तो आपका कितना कम से कम देखा जब मैं आपको बता दूं 25,000 रुपया लगेगा, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है आपको वो कितने में दे रही है? 12,200 कितना लाइफ स्टाइल है? 13,449 रुपये। 13,049 13,049 आपका 49 रुपया लग रहा है, प्लस यहाँ प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिखना है। नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे इसको लिखना है, और साथ में ये जो आपका है, आपका ये समथिंग पड़ेगा 13,749 रुपया। ठीक है? अगर ये सारा देखा जाए तो ये 40,000 रुपये का प्रोडक्ट है, लेकिन मात्र आपको जो दिया जा रहा है कितने में? 13,749 रुपये। अब देखिए आपके दिमाग में चल भी रहा होगा कि सर जब ये 40 से 50,000 का कोर्स है तो आप 14,999 रुपये में क्यों करवा रहे हैं? आपके दिमाग में तो आ रहा होगा ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज रीजन क्या है। अच्छा ये नहीं, हम लोग पीते हैं और बॉटलें रखते हैं और निकल लेते हैं। मैं आपको बता दूं 1 से लेकर 2 प्रचार, तो प्रचार करेंगे तो फ्री में तो करेंगे नहीं, फ्री में करेंगे क्या? नहीं। अब पता चला सलमान खान आए, बोले माउंटेन ड्यू पियो, पहाड़ से जंप लगा दो। तो ये आपको जानना भी जरूरी है कि माउंटेन ड्यू का प्रचार इस टाइम कौन कर रहा है। नाम गलत नहीं बोलना है, भले यहाँ सलमान खान लिखा है, लेकिन आपको पता होगा इस टाइम सही बोल रहे गलत? सही है कि नहीं? उसके साथ साथ कटरीना कैफ ये क्या बोल रही है? अच्छा दिल से बताइए, उन्हीं लोगों से पूछना है।
अच्छा दिल से बताइए, लक्स लगाने का कोई बुरा होता है? ये भाषा वसु है। अरे कोई होता है? दीप का लेकिन पानी प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा आपको क्या लग रहा है, ये वहाँ से लोग 10 रुपए का लक्स यूज करने आते हैं, नो 15 रुपए का माउंटेन ड्यू पीने आते हैं? भैया इनके लिए तो एक ब्रांड होगा ना, यस कंपनी का होगा, सही है कि नहीं? और रीजन यही है कि 1-2 रुपए का चीज ऐसे ऐसे होते 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 आज 14 से 15 रुपए में मिल रहा है। अगर ये लोग ना हो और डायरेक्ट अगर मुझे मिले तो 2 से 3 रुपया। कितना? 2 से 3 रुपया। और यही रीजन है। और बेनिफिट देखा जाए तो भी हम लोगों का 11 से 12 रुपए का होगा। और रीजन ये है कि एक स्टूडेंट के माध्यम से दूसरे स्टूडेंट को करवाया जाए मात्र 14,900, बच्चे को भी 14,999 रुपये में दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहीं पोस्टर बैनर एडवर्टाइज कहीं आपको नहीं मिलेगा, एक स्टूडेंट के माध्यम से दूसरे स्टूडेंट। तो मेरा बात क्लियर हुआ? तो जाहिर सी बात है मेरा एजुकेशन पार्ट बताने का सेशन ऑलरेडी इसी पे क्लोज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर से मैं विश करना चाहूँगा। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ सुनील उपाध्याय, बाय ऑक्यूपेशन आई एम स्मार्ट विलेज एसोसिएट बिलोंग टू बस्ती। दोस्तों देखा जाए सेम कुछ दिन पहले हम भी आप ही लोगों की तरह आए थे, ऐसे काउंसलिंग को सुन रहे थे पीछे बैठ के, लेकिन बहुत बोरियत सा महसूस हो रहा था, मन में खाली एक ही चीज़ चल रहा था कितना जल्दी छोड़ दें। लेकिन जाहिर सी बात है एक चीज़ और मैं देखा कि आज के डेट में जैसे घर जाओ वहाँ पे भी एजुकेशन, कोचिंग जाओ वहाँ पे भी एजुकेशन, स्कूल जाओ वहाँ पे भी एजुकेशन, और यहाँ पे भी आए हैं तो आधा घंटा से पूरा एजुकेशन पूरा एकदम माथा चाड़ेगा। लेकिन जैसे बोले सर कि आप पढ़ाई को जारी रखते हुए आप इनकम कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में, मेरे शरीर में क्या एक अलग एनर्जी आ गया। बोला जाता है शरीर में कोई विटामिन हो या ना हो, अगर विटामिन कम है तब एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा? तो जाहिर सी बात है इनकम के पार्ट को देखा जाए, जो शख्स या जो मैम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आज के डेट में उनका एज उम्र बहुत ही कम है, लेकिन आज के डेट में उनको देखा जाए यूथ आइकॉन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लड़के लड़कियों का लाइफ स्टाइल चेंज करने का इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर बन चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि जब वो आएंगे तो आप लोग खड़े होकर जोरदार ताली से वेलकम करेगा। तो प्लीज सॉरी हाँ, जैसे कभी कभी मैं तो खड़ा ही करवा देता हूँ, है ना, वो और एक रिस्पेक्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है बैठ के ही जोरदार ताली से वेलकम करिएगा। तो प्लीज कम ऑन, इट्स माय ऑनर, इट्स माय वेलकम टू कॉल अपन वेरी एनर्जेटिक डायनेमिक पर्सनालिटी मिस प्रतिभा, है ना। तो इस तरीके से क्लोज कर दीजिए सारे लोग वीडियो अपना।